भारत पाकिस्तान में तनाव के बाद से ही केंद्र सरकार ने देश के रक्षा बेड़े को और मजबूत करने की ठान ली है। भारत अपनी हथियार प्रणाली को भी मजबूत कर रहा है और इसके लिए बड़े और ऐतिहासिक निर्णय भी लिए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी AMCA कार्यक्रम निष्पादन मॉडल को मंजूरी दे दी है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत, देश में ही बनेंगे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। स्टील्थ फाइटर जेट प्लान को मिली मंजूरी। आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ जारी संघर्ष और सीमा पर तनाव के दौरान भारत ने अपनी रक्षा शक्ति का लोहा मनवाने के बाद रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और एक मजबूत घरेलू एरोस्पेस औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम निष्पादन मॉडल को मंजूरी दे दी है। ये भारत की वायु शक्ति क्षमता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना के तहत मीडियम वेट डी पेनेट्रेशन फाइटर जेट विकसित किए जाएंगे जो भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत करेंगे। उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है जिसे भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये विमान अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा, जैसे स्टील्थ तकनीक, रडार से बचने की क्षमता जिससे दुश्मन इसे आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे, सुपर क्रूज, बिना आफ्टर बर्नर के ध्वनि की गति से अधिक उड़ान भरने की क्षमता होगी, उन्नत सेंसर और हथियार, रडार, मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां जो इसे मल्टी रोल विमान बनाएंगी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI स्वचालित निर्णय लेने और नेटवर्क केंद्रित युद्ध में मददगार होगा। AMCA भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा जिसमें कई उन्नत विशेषताएं होंगी। वजन और आकार की बात करें तो मध्यम वजन वर्ग लगभग 25 टन जो राफेल और सुखोई से छोटा लेकिन तेज और चपल होगा। रेंज और गति की बात करें तो 1000 किलोमीटर से अधिक की रेंज और मैक 1.8 प्लस की गति होगी। हथियार की बात करें तो हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने की क्षमता होगी। इंजन की बात करें तो शुरुआत में GE F414 इंजन होगा लेकिन बाद में स्वदेशी AL51 इंजन विकसित किया जाएगा। ये उन्नत AESA रडार से लैस होगा जो कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन होगा। रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए विशेष डिजाइन जो इसे स्टील्थ बनाता है। AMCA कार्यक्रम भारत की रक्षा और रणनीतिक क्षमताओं के लिए गेम चेंजर है। इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, आयातित विमानों में निर्भरता कम होगी, भारत का एरोस्पेस उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा। इस प्रोजेक्ट में निजी और सार्वजनिक कंपनियों की भागीदारी से रोजगार और तकनीकी नवाचार बढ़ेगा। AMCA की सफलता भारत को लड़ाकू विमानों के निर्यातक देश के रूप में और अधिक स्थापित करेगी। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA उद्योग जगत के साथ साझेदारी के जरिए कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए तैयार है। ADA जल्द ही AMCA विकास चरण के लिए रुचि की अभिव्यक्ति EOI जारी करेगा। इसमें प्रतिस्पर्धा के आधार पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को समान अवसर मिलेगा। ADA ने पहले ही AMCA के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया है। अब उद्योग साझेदारी के साथ प्रोटोटाइप निर्माण शुरू होगा। 2030 तक भारतीय वायुसेना में AMCA की पहली स्क्वाड्रन शामिल होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज।